नमस्कार, मैं संगीता झा और आप देख रहे हैं जनमंच। आज एक ऐतिहासिक दिन जो है वो पश्चिम बंगाल में दर्ज हुआ है, जब बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह में जन सैलाब उमड़ पड़ा। कार्यस्थल पर भारी संख्या में बीजेपी समर्थक पहुंचे, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी देखने को मिला। दृश्य देखने को मिला, एक शक्ति प्रदर्शन का दृश्य आप कह सकते हैं जो देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश के लगभग 20 राज्यों के मुख्यमंत्री इस ऐतिहासिक मौके के गवाह बने। सिर्फ शुवेंदु अधिकारी ही नहीं, बल्कि दिलीप घोष, अग्निमित्र पॉल, अशोक कीर्तानिया, निशित अधिकारी और खुदीराम टुडू ने भी मंत्री पद की शपथ ली। बंगाल की राजनीति में इसे एक बड़े सत्ता परिवर्तन और नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत माना जा रहा है। आखिर बंगाल की जनता की नई सरकार से क्या उम्मीदें हैं? बीजेपी नेतृत्व किन चुनौतियों के सामने होगा और क्या ये बदलाव राज्य की राजनीति की दिशा बदल देगा? इन्हीं तमाम सवालों के साथ हम मौजूद हैं ब्रिगेड परेड ग्राउंड से। देखिए सीधे जनमंच सिर्फ सुदर्शन न्यूज़ पर। तो इस वक्त देखिए मेरे साथ कई बीजेपी के कार्यकर्ता नेता मौजूद हैं, जो कि आज ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आए हुए थे इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने के लिए। आइए उनसे जानते हैं कि इस जीत का क्या मान रहे हैं, क्या श्रेय है, क्यों बीजेपी को इस इतनी जो बड़ी जीत जो है एक तरह से देखा गया कि मिली, क्या वजह मान रहे हैं? पिछले 15 साल में तृणमूल कांग्रेस ने जो चोरी चपाटी किया है, जो आपका आरजीकर जो हुआ है अभी अभी रेप, यहाँ नारी का जो सुरक्षा होता है, वो इंसान जो है यहाँ का आम पब्लिक है उसको सब पता था। 1500 में बंगाली कोई कभी भी बिकता नहीं है, ये दिखा दिया है। क्योंकि नारी का जब सम्मान जाता है ना तब बंगाली आगे खड़ा होता है। आज 207 सीट देके 200 के दल वाले भी पूरा चोर है। आप देखिए A to Z पूरा करप्टेड, A to Z, भतीजा बुआ लेकर नीचे स्तर का जो कार्यकर्ता था टीएमसी का। अब देखिए हमारे मोहल्ले में जाइए, बेहाला से लेकर हुगली से लेकर कैनिंग से लेकर गंगा सागर तक सब बड़ा बड़ा इमारत बना रखा है। मोदी जी भी उतना प्रधानमंत्रियों के उतना उनका जो जहाँ रहते हैं मोदी जी, यहाँ तो टीएमसी का छोटा कार्यकर्ता का घर ऐसा है। आप बोलिए ना क्यों बीजेपी नहीं आएगा? भाजपा अभी पूरा भारत में है और बंगाल में हम लोगों का सपना था, आज सपना पूर्ण हुआ सबका। इस ऐतिहासिक जीत का प्रमुख कारण क्या मानते हैं? इतनी खुशी मत बोलिए कि मोदी जी इतने जीते हैं कि हमको बोलने से क्या बोले कि माँ काली की दुआ मनाते हैं। भारत का एक ही कारण है कि चोर चमारी जो बंगाल में सिंडिकेट था ये बंद होना चाहिए। सब बेच दिया। तो 15 साल बाद जो है सत्ता में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, क्या लग रहा है आगे क्या बदलाव देखेंगे? आगे पूरा प्रशासन अच्छा तरफ चलना चाहिए और शिक्षा, स्वास्थ्य सब कुछ अच्छा बनना चाहते हैं। इसलिए जो पूरा खतरा बनकर चला गया दीदी का ऐसा हाल नहीं चलेगा। हमारा बंगाल में जो टीएम से छोड़ के जो बीजेपी आया, अच्छा राज्य शासन बनना चाहते हैं हम। आप बांग्ला में बोलिए, क्या बोलेंगे? हमार बांग्ला ভালো হোক, বিজেপি ভালো শাসন করুক, আগামী আরো 50 বছর বিজেপি শাসন করবে এই আশা রাখবো। নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ, শুভেন্দু অধিকারী জিন্দাবাদ, এরকম নেতা আমরা ভারতবর্ষে চাই যোগীজির মতো, যে আমাদের রাজ্যকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবে। যুব সমাজ, যুব যে সাথী যারা আছে এরা সব যেন আরো চাকরি বাকরি পায়, কলকারখানা যেন পশ্চিমবঙ্গে স্থাপন হয় আর আমাদের প্রশাসন যেন কঠোর হয়। जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी लगातार सवाल उठाते आई है, तो क्या बदलाव जो है कानून व्यवस्था को लेकर देखने को मिलेगी जनता को बीजेपी की सरकार बनने के बाद? बीजेपी की सरकार बनने के बाद जो इंडिया में जो वेस्ट बंगाल में जो बोला गया था, दीदी जो बोला था कि रात के 8 बजे के बाद महिला लोग, लड़की लोग बाहर में मत निकलो, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि बीजेपी सरकार आने के बाद हम लोग लड़की लोग या घर के जो वुमेन्स लोग हैं लोग 12 बजे तक बाहर में रहे। और यहाँ पे जो रेप वगैरह जो हो रहा है, जो हम लोग का अफवाह जो यहाँ पे हो रहा है, उसका भी जो मिले पूरा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, पूरा ये मिले, राय मिले, न्याय मिले, विचार मिले, ये हम लोग चाहते हैं। एक नई सरकार से क्या अपेक्षा है आपकी? नई सरकार से मेरे को ज़्यादा कुछ पेश नहीं है, यही है कि हम जो पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं हमको काम मिलेगा।
जो हमारे इधर से कलकत्ता से बंगाल से जो भी इंडस्ट्री बाहर चले गए हैं, जैसे कि आप गुड़गांव कह लो, नोएडा कह लो, हम लोग यही चाहते हैं कि बड़े बड़े जो भी फैक्ट्री वगैरह है, टाटा वगैरह, महिंद्रा वगैरह, जो भी बड़े बड़े इंडस्ट्री है वो हमारे बंगाल में आए, हम लोगों को काम मिले, हमारे जैसे युवा को काम मिले। जैसे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, अभी मैं क्लास 12 में हूँ, जैसे कि मेरा एग्ज़ाम वगैरह होगा, उसके बाद पढ़ाई लिखाई करने के बाद जो डिग्री है, बंगाल का जो डिग्री का कोई भी वैल्यूएशन नहीं था। तो हम लोगों को यही एक अपील है सरकार चेंज होने से कि हम लोगों को जो जॉब मिलेगा, इतने सारे जो बेकार रोजगार है ऐसे घूमने जा रहे हैं, मेरे ऐसे जो शॉप खोल रहे हैं, चाय का टपरी खोल के बैठ रहा है, जैसे कि एक उदाहरण दे रहा हूँ, झालमुड़ी का दुकान खोल रहा है, चॉप, जो हमारे पीसी ने बोला था, ममता दीदी ने बोला था, हाँ चॉप शिल्प, कुछ हो या ना हो चॉप शिल्प करिए, चॉप बनाइए, इनकम बहुत आपको इनकम होगा, आप ये करिए, चाय का दुकान खोलिए, घुगनी मुड़ी का ये करिए, आप लोगों का बहुत प्रॉफिट होगा, आप लोगों का घर चल जाएगा। हमको ऐसे घर चलाने का कुछ नहीं था, इसीलिए बंगाल के लोग जो भी थे, तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, बंगाल के लोगों को समझ में आया, ये जो 15 साल था, हाँ ये जो हमारे साथ हुआ है, हम लोगों ने बहुत कुछ देखा। पहले 5 साल हम लोगों को कुछ नहीं देखा, हाँ पहले 5 साल हम लोगों को लगा कि कोई लड़की है, हम लोगों का चीफ मिनिस्टर, हम लोगों को अच्छा लग रहा है कि बंगाल का बेटी चीफ मिनिस्टर बना है। पहली बार ऐसा लगा कोई बंगाल का लड़की ऐसे चीफ मिनिस्टर बना है, इतना बड़ा एक उनको दर्जा मिला है, तो कुछ अच्छा काम होगा। 12 क्लास में पढ़ने वाले इस स्टूडेंट की जो अभी तक आप बात सुन रहे थे, इसका ये कहना है कि बीजेपी की सरकार आई है तो इसमें उम्मीद जगी है कि आने वाले समय में रोज़गार मिलेगा। रोज़गार एक बहुत बड़ा मुद्दा था, लगातार ही मुद्दा था पश्चिम बंगाल के लिए, खासकर कि रोज़गार की वजह से लोगों में एक गुस्सा था कि लोगों में रोज़गार नहीं मिल रहा था। देखिए शंख की ध्वनि बज रही है। ছেলে শুভেন্দু অধিকারী মশাই আজ একবার নাই দুবার হেডট্রিক করে বাংলায় মসনদে এলেন 55 বছর পর। প্রথম এসেছিলেন অজয় মুখোপাধ্যায়, তারপর এলেন আমাদের বাংলার পূর্ব মেদিনীপুরে দামাল ছেলে শুভেন্দু অধিকারী মশাই। মুখ্যমন্ত্রীকে জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ, শুভেন্দু जिंदाबाद जिंदाबाद। आप लोगों में जो है काफी हमरा पूर्व मेदिनीपुर। देखिए मेरे साथ कहाँ से आए आप? मैं हुगली डिस्ट्रिक्ट जंगीपाड़ा विधानसभा से, मेरा वहाँ के मेरे है पोसेंजीत बाग। हाँ। मैं एक खेती का काम करता हूँ, मैं खेती का किसी घर का परिवार हो, क्योंकि पोसेंजीत बाग मेरे अपने रिश्तेदार है, खुद का नहीं पड़ोसी का रिश्तेदार है। वो बोला कि जंगीपाड़ा विधानसभा जो एमएलए था। आप खुश हैं बीजेपी की सरकार बन रही है? तो हम पहले से 2014 से हम लड़ाई करता हूँ। 2014 से आप लड़ाई कर रहे हैं बीजेपी के लिए? हाँ। तो आज आपको खुशी मिल रही है? खुशी बहुत मिल रही है। और सीएम शुभेंदु अधिकारी बन गए, क्या कहेंगे? उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। हाँ। क्योंकि हम जान रहे हैं क्या वो बनेगा। नंदीग्राम आंदोलन, सिंगूर आंदोलन, पहला जो प्रधान नेता है वो शुभेंदु अधिकारी है। उस समय ममता बंदोपाध्याय जिस पर लड़ाई हुआ था, उसमें नंदीग्राम जो नेता था हार गए, हाँ हरा था 2000। इस बार भी हराया है? है। आप बहुत खुश हैं? खुश है बहुत। कैसे पहुंचे यहाँ तक? मैं बस से आया था। बस से आए थे? हाँ। तो देखिए उत्साह देखिए लोगों में। ब्रिगेड मैदान तक पहुंचने के लिए हुगली जिला से लेकर कई पश्चिम बंगाल के कोने कोने से लोग आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। दादा क्या कहेंगे, बहुत बड़ी जीत मिली है? আমরা স্বাধীনতা পেলাম, মানে আমি জীবনে স্বাধীনতা তো দেখিনি, আজকের আমরা নতুন স্বাধীনতা পেলাম ব্রিটিশদের পরাজিত করে। যেমন স্বাধীনতার স্বাদ ও যে হ্যাঁ पहले কি বলে पहले आज़ादी है, आज़ादी मिल गई। आज़ादी। हाँ बोलिए कैसा लग रहा है आज बीजेपी की सरकार बन रही है? लगातार कई सालों से आप लोग लड़ाई लड़ रहे थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूर्ण हुआ, हम लोगों का सपना पूर्ण हुआ। इतना साल से हम लोग कोशिश कर रहे हैं और आज हम लोगों का सपना साकार हुआ है। और दादा मेरा शुभेंदु दा सीएम हुआ है, इसमें हम लोग बहुत खुश है।
तो महिलाएं क्या कहेंगे उनसे भी जान लेते हैं क्या আমাদের তো খুবই ভালো লেগেছে শুভেন্দুদা মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে তো আশা করি আগামী দিনগুলো আরও ভালো যাবে আমাদের সুরক্ষাটা নিয়ে অনেক কিছুই ভাবনা চিন্তা করবে অবশ্যই তো আমাদের খুবই ভালো লেগেছে तो देखिए यहाँ के लोगों का कहना है काफ़ी ज़्यादा खुशी है सुरक्षा का कहीं ना कहीं विषय था और सुरक्षा के को लेकर लगातार जो है महिलाएं और यहाँ की जो विपक्षी बड़ी पार्टी पहले बीजेपी हुआ करती थी सवाल उठाते आई है। दादा क्या कहेंगे बहुत बड़ी जीत बीजेपी को मिली है? हाँ बीजेपी को तो बहुत बड़ी जीत मिली है और सबसे ज़्यादा बंगाल आज़ाद हुआ है लगता है आम जनता का खास करके हिंदू पहले आज़ाद नहीं थे आज़ाद हिंदू कहीं पे आज़ाद नहीं था हिंदू कहीं पे हर जगह हिंदू मारे जाते हैं हर जगह हिंदुओं को अत्याचार हो जाता है कभी भी किसी भी पुलिस प्रोटेक्शन हर जगह हिंदुओं के लिए खतरा था बंगाल ऐसा लग जाता है बांग्लादेशी अनुप्रवेशकारी जिहादी उन लोगों ने कब्जा कर लिया था अभी बंगाल का हिंदू बंगाल का आम जनता बंगाल का राष्ट्रवादी जो हिंदुस्तानी है भारतीय है सब अब सुकून से जी पाएगा। बीजेपी को एक ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है क्या कहेंगे? बहुत अच्छा हुआ दीदी इसलिए कि जो आदमी इधर बासिंदा था पहले से उसको सुरक्षित नहीं था और जो भी मैंने जैसे अब मैंने रेल में नौकरी कर रहा रेल में नौकरी करने के बाद मेरा सिक्योरिटी नहीं था आज नहीं तो कल हमको इधर से छोड़ के कोई दूसरा मैंने स्टेट में जाने पड़ता रहा अभी हम लोग जब आ गया बीजेपी हम लोग सुरक्षित हो गया इधर रहने का पहले जो भी मैंने अपना बच्चे के लिए कुछ भी कमा के इधर काम मैंने गरुड़ बनाया वो घर हम लोग का नहीं था वो आज नहीं तो सुरक्षा की जब बात कर रहे हैं तो क्या लग रहा है कानून व्यवस्था अब सुधर जाएगी? देखिए सुधरने का तो मैंने है मौका क्यों हम लोग सब तो हिंदूवादी है हिंदूवादी उतना जल्दी हिंसा नहीं करता है इसके लिए हम लोगों को ऐसे ही मैंने देखिए जैसे अगर यही टीएमसी जीतता रहा और ज़्यादा मैंने मर्डर होता रहा सब कुछ होता रहा मैंने हुआ इसमें हुआ एक दो कोई मैंने ये नहीं है होता ही है थोड़ा बहुत होता ही है झगड़ा थोड़ा बहुत होता ही है हर जगह तो होता ही है जरूरी है हिंसा जरूर आदमी देखिए हिंसा खत्म होनी चाहिए हिंसा देखिए हिंसा कभी खत्म नहीं होगा इसलिए कि हम लोग मांस मच्छी खाने वाला आदमी कहीं ना कहीं तो छोटा सा ब्रीड रहेगा ही हमको इतना जानकारी है। देखिए हिंसा खत्म नहीं होगा ऐसा ही इनका कहना है लेकिन बहुत ज़रूरी है कि किसी भी राज्य में किसी भी चुनाव के दौरान हिंसा नहीं होनी चाहिए हिंसा का कभी भी जो है सुदर्शन न्यूज़ भी पक्ष में नहीं है हिंसा के खिलाफ सुदर्शन न्यूज़ भी लगातार बोलते आई है। तो चलिए आइए और भी लोगों से बात करते हैं जानते हैं बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई है क्या कहेंगे? देखिए बीजेपी तो आज तो कल जीत होना ही था अब ममता जो बेगम है वो अभी उसका हाल हार्ट अटैक होने लायक का हो चुका है फिर भी वो अपना हरकती से बाहर नहीं हटने वाली है आखिर में अपना हरकती का रंग दिखला ही दिया शुभेंदुदा के जो पीए हैं उसको मर्डर करके किंतु उसको क्या लगता है कि एक मर्डर होगा तो 10 तैयारी होगा ये उसको होश नहीं है। क्या आपको लग रहा है कानून व्यवस्था में सुधार होगा? एकदम होगा 100% होगा क्यों नहीं होगा कानून तो इंतजार में था ना कानून जो आज इतना जो मिल गया है ना उनको अब वो सोचेंगे कि अब मुझे कुछ करना है और हम लोग को जो लेडी हम लोग जो है हम लोग को आज़ाद की ज़िंदगी मिल गया है अब हम लोग कुरन में नहीं रहेंगे अब हम लोगों को कोई कहेगा नहीं कि रात के 8 बजे आप लोग मत निकलो कोई हम लोग को पाबंदी नहीं करेगा जो हम लोग पाबंदी में इतना दिन रह चुके थे बिल्कुल कोई पाबंदी अब नहीं होगी। कैसे देख रहे हैं इस जीत को? हम लोग ये तो आम आदमी का जीत है। कहाँ से आए हैं आप? हम कलकत्ता में रहते हैं। कलकत्ता में ही रहते हैं। कलकत्ता में कहाँ पर? इंटली से आते हैं। तो इंटली में जैसा कि हमने देखा था कि काफ़ी ज़्यादा हिंसा होती थी पहले लेकिन इस बार तो जो है हिंसा काफ़ी ज़्यादा कम देखी गई। तो कलकत्ता का माहौल ये देखा जाता था कि कलकत्ता में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बार बार सवाल उठते थे। अब आप कैसे देख रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था सब कुछ सही हो जाएगा बाकी किस तरह से सुधार होगी? देखिए पुलिस का डिपोलिटाइजेशन हो जाएगा ना तो एकदम सब ठीक हो जाएगा। हम लोग जैसा बोलते हैं पुलिस से दिन बात कीजिए पुलिस आप किसी से नहीं मत डरिए ना बीजेपी से डरिए ना तृणमूल से डरिए आप अपना काम करते जाइए। आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो सीधा रखिए सिरदाना बांग्ला में बोलते हैं जिसको सीधा रखिए। आपको जो सही है जो कागज़ में लिखा है जो कानून में लिखा है जो संविधान में लिखा है उसी को फॉलो कीजिए। आप लोग देखिएगा जैसे स्टेट में जैसे बिहार में हम लोग क्या बोलते थे यार ये बिहार नहीं सोचा है मेरा मामाबाड़ी बिहार में पूरा सीधा कर दिया एकदम मार के। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चला के सीधा कर दिया बंगाल में भी वही कर देगा एकदम। बंगाल में भी बुलडोजर आ जाएगा? अब जरूर आएगा। जो लोग गलत काम करेगा उसके लिए तो बुलडोजर ही आएगा जो लोग सही रहेगा वो सही रहेगा जो गलत काम करेगा उसके लिए बुलडोजर आएगा। महिलाओं की सुरक्षा अब होगी?
101%। जैसे कि आपको पता है हमारी इंटाली विधानसभा की कैंडिडेट थी मिस्टर एडवोकेट प्रियंका टिबड़ेवाल, और हम सब उन्हीं के ही कार्यकर्ता हैं और हम सब वहीं से आए हैं। प्रियंका जी ने साफ साफ कहा था कि मैं यहाँ से हार भले गई हूँ, लेकिन एक भी यहाँ पर अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में वो चुनाव लड़ रही थी, कुछ भी कोई भी कार्य गलत काम नहीं होने देंगी, ये उन्होंने चैलेंज किया 101%। और जब ये हमारा कैंपेनिंग स्टार्ट हुआ था उसी वक्त ही जो था ये माने टीएमसी के जो कार्यकर्ता थे उनके तरफ से अत्याचार पे अत्याचार हर एक जगह पे किए गए थे, जो भी इंटाली विधानसभा के अंचल में जितने भी क्षेत्र आते थे। बट प्रियंका दीदी ने और हम लोगों ने उनके साथ खड़े होकर ये चीज़ वहाँ पे उस वक्त भी दिखाया था कि जो गलत है वो गलत है और जो सही है उसके खिलाफ हम खड़े हैं, चाहे आप जो अत्याचार कर लो। तो दीदी ने उस वक्त भी जमकर लड़ाई किया था। और उसके बाद अगर वो कैंडिडेट एज एन एमएलए वो नहीं भी है, लेकिन हमारे लिए और इंटाली विधानसभा के लिए प्रियंका टिबड़ेवाल ही जो है वो हमारी एमएलए है। और एक पहले सबसे बड़ी बात है कि वो एक पढ़ी लिखी बहुत ही ऊंचे पदवी की, मैंने हमारा जो संविधान है वो एडवोकेट या कोर्ट या जो हमारी जुडिशरी होती है उससे ही चलती है, तो ये उनसे पूरी उन ताल्लुक़ रखती है, जिसके वजह से आने वाले दिनों में जो होगी महिलाओं की सुरक्षा होगी। हमारे जो नियम कानून है उनको मानना कि कोई भी हाई कोर्ट चला जाए, कोई भी सुप्रीम कोर्ट खड़ा हो जाए, खुद कर लो, तो ये सब जो गलत चीज़ें होते रही थी अब उन्हें ये बढ़ावा नहीं मिलेगा। शुवेंदु अधिकारी से क्या अपेक्षाएं हैं? सीएम पद की शपथ जो है शुवेंदु अधिकारी ने ले ली है। ম্যাডাম বাংলা চলে হ্যাঁ ঠিক আছে। শুভেন্দু অধিকারী জি মুখ্যমন্ত্রী শপথ নিয়েছে, তিনি ভারতবর্ষেরকে টোটাল পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষকে পথ দেখাবে, এটা আমাদের ভাবনা। ধরুন এই পশ্চিমবঙ্গেতে আমরা কি চেয়েছিলাম? আমরা চেয়েছিলাম নারী সুরক্ষা। 34 বছরে তখন বাম সরকারের সময় মাটি খুললে কঙ্কাল পাওয়া যেত, মানুষের কঙ্কাল পাওয়া যেত, আর এই সরকারের সময় বডি মানে আউট করে দিত। এরা রাতারাতি খুন সন্ত্রাস এছাড়া এরা কিছু জানতো না। কোনো দিন একটা নারী সুরক্ষাতে হাঁটতে পারতো না, এটা কোনো দিন একটা নারী হেঁটে মানে টিউশন পড়ে বা কলেজ থেকে স্কুল থেকে বাড়ি যাওয়ার মানে ভরসা পেত না। কিন্তু আমাদের বিজেপি নেতৃত্ব যেখান থেকে ভরসা দিয়েছে, এই পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের মানুষ এই বিজেপির উপর ভরসা আছে। আরেকটা बीजेपी के ऊपर भरोसा है और बीजेपी के ऊपर भरोसा करते हुए ही इस बार जो है जनता ने वोट दिया है बीजेपी को। जब हम जनता से बात करें, बीजेपी नेताओं से बात करें, तो ज़रूरी हो जाता है जो व्यवसायी है उनसे भी जाने कि जिस तरह की जो ऐतिहासिक जीत काका देख रहे हैं बीजेपी को मिली है। आप यहाँ पर लगातार विक्टोरिया के सामने आप लोग यहाँ पर झालमुरी बेचते हैं। झालमुरी इस बार काफ़ी ज़्यादा जो है केंद्र में रहा, काफ़ी ज़्यादा चर्चा रही झालमुरी की। तो आप कैसे देख रहे हैं ये जो ऐतिहासिक जीत हुई है, 200 से ज़्यादा सीटें जो बीजेपी लाई है, क्या कहेंगे इस पर? शुवेंदु अधिकारी को आज सीएम पद की उन्होंने शपथ ली है, आपका क्या इस पर कहना? बहुत धन्यवाद है, ठीक ना, बहुत बड़ा बधाई है, बधाई है किए हैं जी। हाँ। लग रहा है आप लोगों को भी कहीं ना कहीं सुविधाएं मिलेगी जो जिन चीज़ों से आप लोग वंचित रह रहे थे। बहुत अच्छा व्यवसाय मिलेगा, हम लोग का भी सुविधा मिलेगा, समझे कि नहीं जी। बहुत अच्छा हुआ, जीत हासिल हुआ, बहुत हम लोग का खुशी की बात है, बहुत अच्छी ये खुशी लेकिन चुनाव से पहले नहीं दिख रही थी। जब हम कैमरे के सामने आप लोगों से बात करने आते थे, किसी भी व्यवसायी से कोई भी बोलने से झिझकते थे, और वो डर जो है आज खत्म हो गया है। तो क्या वजह है जो डर पहले थी और आज नहीं है? आज इतने खुलेआम आप बोल रहे हैं, खुश, आपके चेहरे पे खुशी दिख रही है जी। खुशी तो रहेगी जी, क्योंकि हम लोग प्रधानमंत्री बनेंगे शुवेंदु अधिकारी जी, बोलो मुख्यमंत्री जी बन चुके हैं तो खुशी की बात है। यानी कि पहले डर था कहीं ना कहीं, पहले अगर डर, बोलेंगे तो हाँ। फिर व्यवसाय का मतलब यहाँ रोजगार करने में दिक्कत, व्यवसाय करने में दिक्कत, मारपीट और इस तरह का डर था पहले। हाँ, ये तो डर खत्म हो गया, अब डर खत्म हो गया, सबसे बड़ी बात, डर अब खत्म हो चुका है। चलिए और लोगों से बात करते हैं। शुवेंदु अधिकारी से क्या अपेक्षाएं हैं? मुख्यमंत्री बन गए आप लोग के शुवेंदु अधिकारी, काका बोलेंगे, आप बोलिए थोड़ा सा। अधिकारी जो है ना बहुत अच्छा आदमी है, हम लोग के लिए पश्चिम बंगाल का परफेक्ट है शुवेंदु अधिकारी, परफेक्ट परफेक्ट है एकदम। और डिप्टी सीएम किसको देखना चाहते हैं? डिप्टी सीएम हम लोग दिलीप घोष को देखना चाहते हैं। दिलीप घोष। हाँ। और क्या डिप्टी बोलता सीएम है, बनना है? दो कौन कौन? दो अग्निमित्र पाल, अग्निमित्र पाल, दिलीप घोष और अग्निमित्र पाल। अग्निमित्र पाल क्यों? क्या है, वो अच्छा आदमी है हम लोग के लिए, महिला के लिए, लड़का नेता है महिला के लिए, अच्छी लड़ाकू नेत्री हाँ है। अच्छा नेत्री है वो
जी। और आगे क्या देख रहे हैं, क्या मांग है आप लोगों की बीजेपी सरकार से? आप खुद बीजेपी के कार्यकर्ता ही हैं, तो क्या मांग कर रहे हैं? क्या लग रहा है कि जो इतने सालों से आप लोगों का संघर्ष था एक तरह से, जब से बीजेपी की सरकार आई, पहले शुरुआत 2 सीटों से लेकर 77, उसके बाद फिर लोकसभा में भी आप लोगों ने सीटें जीती, आज जो है आज सत्ता पर आखिरकार काबिज हो गए। 15 साल की जो सरकार थी उसे उखाड़ फेंकने में आप लोगों ने जो है मजबूती हासिल की, जीत हासिल की, क्या कहेंगे? 35 साल वामफ्रंट सरकार को देखे हम लोग, 15 साल टीएमसी को देखे हैं, आप 100 साल जिए हम लोग रह गए। बीजेपी सरकार, भारतीय जनता पार्टी 100 साल रहेगा। ये अच्छा काम होगा, विकास होगा, शिल्पो शास्त्रो चाकरी। शुभेंदु अधिकारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, मोदी जी की जिंदाबाद। सबसे पहले मैं यही चाहूँगा कि सुशासन दे और बेकार जो है और महिला जो है उसका सुरक्षा से हम सब मिलजुल के एक साथ रहेंगे, यही चाहिए। हाँ, दीदी जो है टीएमसी जो लोग गुंडे हैं वो गुंडागर्दी करते हैं और बीजेपी का यही मांग है जो सुशासन दे, हम सब सुस्त रहेंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था में परिवर्तन लाएगा और शिक्षा, संस्कृति, शिल्पो इंडस्ट्री आएगा। मोदी के साथ इंडस्ट्री बहुत आएगा, हम लोग यही चाहते हैं। लोगों के आंखों में देखिए सपना है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी या अन्य जो जिनका शासन था उन्होंने पश्चिम बंगाल को लूटा है, लेकिन आने वाले समय में पीएम मोदी के नेतृत्व में जो सरकार जो बन रही है पश्चिम बंगाल में बीजेपी की, इस सरकार में जो है इंडस्ट्री आएगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी और जो आम जनता है उन्हें कहीं ना कहीं सहायता मिलेगी।